हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। हमें न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 करना है, जो कि क्या है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली आपको पॉलिनोमियल में पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और हम इसमें किस टाइप की पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th में आपने जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्लास 10th में जो चैप्टर 2 है इसमें हम ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है? जो भी आपका पॉलिनोमियल किस फॉर्म का हो, तो ध्यान से देखो आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो। जो भी पॉलिनोमियल आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का हो वो आपका क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला गया है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, इस पॉलिनोमियल में अगर आप ध्यान से देखो, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है। हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या हुआ? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 2 है तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ हमें ज्यादा नहीं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को में हमें नंबर ऑफ जीरोस मींस पॉलिनोमियल जो चैप्टर करोगे एक्सरसाइज 2.1 उसमें आपको ये पूछा जाता है आपसे कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ ग्राफ पे कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपको एक सिंपल कर्व का पता होना चाहिए, जो कि आपका ये है, और इसे क्या बोला जाता है? इस कर्व को बोला जाता है पैराबोला। पैराबोला, ये क्या है आपका? पैराबोला। ठीक है, चाहे ये कर्व इस फॉर्म का हो या इस फॉर्म का हो, दोनों ही कर्व हमारा क्या है? पैराबोला है। पैराबोला के बारे में आप ज्यादा डिटेल में क्लास 11th में पढ़ोगे। वैसे तो हमें इस ग्राफ पे, ये जो ग्राफ दिया हुआ है हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस लिए हैं, तो इसमें हमें ग्राफ पे जीरो कैसे फाइंड किया जाता है? जैसे कि मान लो लेट्स से ये आपका ग्राफ है और इसमें हमने ये एक कर्व ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इस कर्व में ध्यान से देखो तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे जितने बार आपका फिगर कट करे, जैसे कि यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, सेकेंड टाइम यहाँ पे है, थर्ड वन यहाँ पे, फोर्थ वन यहाँ पे, तो अगर इस ग्राफ पे मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस बताओ क्या है? नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है उस वैल्यू को अगर हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल में फाइनल आंसर में जीरो मिले। तो अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो हमें क्या पता करना है कि एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस इतने ही होंगे। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे लिखना है द गिवन कर्व cut the x-axis at four different point so नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? इसमें 4 हो जाएगा। 4 अलग अलग पॉइंट पे ये कट कर रहा है आपका फिगर, सो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारा? 4। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस हमारे उतने ही होंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा बट वाई एक्सिस पे कट कर रहा है। तो अगर वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हम इसमें नहीं बता सकते। हमारा जो फिगर में कर्व है या लाइन है वो किसे कट करना चाहिए? एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस हमारा क्या होगा? 0। अब बात करते हैं सेकंड फिगर में। इसमें देखो ये जो आपका कर्व है वो एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है और सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि द गिवन कर्व कट द एक्स एक्सिस ऑन वन पॉइंट। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इस केस में हमारा कितना होगा? ओनली 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोस तो यहाँ ध्यान से देखो, एक तो यहाँ कट कर रहा है, सेकेंड वन यहाँ पे कट कर रहा है, थर्ड यहाँ पे कट कर रहा है। तो इसमें एक्स एक्सिस पे जो हमारा कर्व है, जो पैराबोला है, 3 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? इसमें 3 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ पे आप नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना आपने 2 मिनट के अंदर सीख लिया कि हम ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितना फाइंड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इस वाले पॉइंट पे देखो 2 डिफरेंट पॉइंट पे जो कट कर रहा है, फर्स्ट वन यहाँ, सेकंड वन यहाँ, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 2 होगा। एंड इसमें 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे 4 डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से विजिबल होगा। एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, आप चाहो तो अपने बुक का हेल्प ले सकते हो, बुक रेफर कर सकते हो। इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना है? 4, एंड दिस वन 1 2 एंड 3, और इस केस में आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 3। तो एक्सरसाइज 2.1 में बेसिकली 2.1 से पहले एक एग्जांपल दिया हुआ है
जिसमें कि आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना तो आपने सीख लिया होगा कि हम एक्स एक्सिस पे हमारा जो कर्व है या कोई लाइन है जितने बार कट करे, ठीक है, ये आपका क्या है, देखो लाइन है जो कि एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, ये हमारा कर्व है जो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गया। इसमें हमारे 3 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गया। अब यहाँ पे एक डाउट आपको क्लियर करना चाहते हैं, ध्यान से देखो कि इस केस में अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो आप कैसे फाइंड करोगे। ये आपका कर्व है, इस केस में अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमारा 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगल पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है ग्राफ। ठीक है, ये जो आपका पैराबोला है वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट्स व्हाई इस केस में नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना होगा, तो ओनली 1 होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करें इससे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। 2.2 में हमें क्या करना है, तो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करना है एंड देन उसमें हमें रिलेशनशिप शो करना है। ठीक है, और जो चैप्टर 2 है आपका मेनली 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इससे, मतलब 3 से मार्क्स से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके बेसिक्स देखो तो इसमें क्या है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो क्या है बोला क्या गया। हम एग्जांपल की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट जो है आपका बूस्टअप हो जाए। देखो क्या क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो हम कंसीडर करते हैं पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें फैक्टराइजेशन करना है एंड देन हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाएंगे हम कि हम रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता था और जो कांस्टेंट टर्म होता था उनको मल्टीप्लाई करते थे। क्लास 9th में आपने चैप्टर 2 में ऑलरेडी किया भी होगा फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को, और एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 10 और 1 को आपने मल्टीप्लाई किया तो हमें 10 मिला। देन हम 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से 10 का अगर आपने एलसीएम लिया तो 2 5 जा 10, हमें दो फैक्टर मिला 2 और 5। इस 2 और 5 की हेल्प से हमें 7 फॉर्म करना है जो कि बहुत इजी है। कैसे, तो ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो हमने इन तीन टर्म को 4 में कैसे कन्वर्ट किया, तो 7x को हमने दो पार्ट में ब्रेक किया, 2x प्लस 5x। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 एंड प्लस इन दोनों से हमने 5 कॉमन लिया टर्म से तो x प्लस 2। तो फाइनली हमारा जो फैक्टर बना x प्लस 5 एंड x प्लस 2, ये दो फैक्टर्स बने। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम जीरो के इक्वल इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जब आपने x प्लस 5 को जीरो पुट किया तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -5, एंड जब हमने x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट किया तो हमें x क्या मिलेगा, -2। अब हमें जो बोला गया था फाइंड द जीरोस, तो हमने जीरोस फाइंड कर लिया, मतलब फर्स्ट पार्ट तो आपने सॉल्व कर दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो जीरोस होंगे -5 एंड -2। बट जो रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप ध्यान से देखो हम कैसे वेरीफाई करें। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सबसे पहला रिलेशनशिप हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, तो हम यहां पे लेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कहां से ले, तो अभी हमने जो पॉलिनोमियल फैक्टराइज किया था दैट इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल था। इस पॉलिनोमियल में जो x स्क्वायर के साथ नंबर होगा, ठीक है, x स्क्वायर के साथ यहाँ पे देखो नंबर कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है,
तो ए की वैल्यू आपके पास 1, बी की वैल्यू आपके पास 7 एंड सी की वैल्यू आपके पास क्या है 10। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा 7 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा -1। यहाँ पे हमने a इक्वल सॉरी x इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ अल्फा और बीटा क्या होगा, तो आपने जो दो जीरोस फाइंड किया है उन दो जीरो में से किसी एक को आप अल्फा और किसी एक को आप बीटा कंसीडर कर सकते हो। तो दो जीरोस क्या आया था हमारा, ध्यान से देखो, अगर आप दोनों जीरो को ध्यान से देखो, हमारे ये दो जीरो आया था, है ना, ये दो जीरोस आया था हमारा। तो इन दो जीरो के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, एक को हमने अल्फा ले लिया, ठीक है, एक को हमने लेट अल्फा इक्वल्स टू ले लिया -5 एंड बीटा इक्वल्स टू हमने ले लिया -2। अब ये सम ऑफ जीरोस है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई देखो कैसे करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस में अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, तो -5 प्लस -2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या था, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स 7 था, तो -7 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। और ध्यान से देखो तो -5 और -2 -7 इक्वल्स टू -7। क्या हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो ध्यान से, तो क्या सेम मिल रहा है आपको, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मिल रहा है। मींस हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप जो है सम ऑफ जीरोस वाला वो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशनशिप जो हम वेरीफाई करने वाले हैं, सेकंड रिलेशनशिप ध्यान से देखो, तो सेकंड रिलेशनशिप हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अल्फा इनटू में बीटा, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, तो कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है, अल्फा बीटा मींस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, -5 इनटू में -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म cy के इक्वल आना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या था 10 था, तो 10 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। अब ध्यान से देखो, -5 और -2 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 10, तो 10 इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमें बेसिकली इतना ही करना होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे, उसके दो जीरोस फाइंड करेंगे, उस दो जीरोस में से किसी एक जीरो को अल्फा और दूसरे वाले जीरो को हम बीटा कंसीडर करेंगे, और जिसे आपने अल्फा और बीटा कंसीडर किया है उसके हेल्प से एक बार हम सम ऑफ जीरोस प्रूव करेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वेरीफाई करना होता है, ये दोनों साइड आपका सेम आना चाहिए, अगर सेम आ रहा है दैट मींस आपने सही किया है, अदरवाइज आपने गलत किया हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस गिवन है हमारे पास वो क्या है, और हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने वाले हैं।